सो हे गाइस, वेलकम टू कोड विदेश। आज हम लोग करने वाले कोड का एक इजी लेवल क्वेश्चन जो कि है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी एंड वी हैव टू डिटरमाइन इफ़ दे आर आइसोमॉर्फिक। ओके, अब आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि जैसे दिया हुआ है कि टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक इफ़ द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस टू गेट टी। ठीक है, अब ऐसा है कि टू स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं टी ओ एस। ठीक है, उनके में कुछ कुछ कैरेक्टर्स दिए होंगे। एज एग्जाम्पल लेते हैं, एक दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है। तो आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स कब होंगी कि जब कोई एक करेक्टर है ना, उसको अपन जब चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो अपना दूसरा बन जाना चाहिए। मतलब जैसे एस और टी है, ठीक है, अगर अपन को एग बनाना है ऐड से, तो अपन ई ए को कन्वर्ट कर देंगे, जी को डी में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जी भी डी में ही कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे लिखा हुआ है कि ऑल अकरेंस ऑफ अ करेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अनदर करेक्टर वाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स। ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स मतलब ये है कि आप जैसे एक जी है ना, ये जी एक बार डी में आ चुका है, तो ये जी को किसी और कैरेक्टर के साथ आप क्या बोलते हैं, लिंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि इसमें अपना जो सिंपल एक करेक्टर, यूनिक करेक्टर है, वो एक ही से लिंक हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें डी है तो वो जी से ही हो सकता है। अब ये नहीं होता कि डी को ए से भी कर दिया, डी को बी से भी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल था एग और एड था। ठीक है, अब समझते हैं ये तो ट्रू आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए एक है एफ ओ, फू और बार। ठीक है, अब एफ़ को अपन बी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एफ़ को अपन ने रिप्लेस कर दिया बी से। ठीक है, ओ को अपन ने रिप्लेस कर दिया ए से। अब वापस एक और ओ आया ना, तो आप उसको आर से नहीं कर सकते। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, क्यों? क्योंकि ओ ऑलरेडी एक बार ए से मिल चुका है। ठीक है, ए से रिप्लेस कर चुके हैं, इसीलिए। अब एक बार एक और चीज़ देखिएगा कि इसमें एक और चीज़ आ रही है कि पहले तो अपना बेस केस क्या बनेगा कि एस और टी, एस एंड टी जो है, उनकी जो साइज़ होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें एक्स लिखा होता और इसमें एड लिखा होता, तो वो नहीं हो सकता था ना, वो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि दोनों का साइज़ ही सेम नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि अब मान लीजिए एस अपन ने देख तो लिया एस है और टी है, अपन ने ये तो देख लिया कि एस टी से बन सकता है नहीं, बट ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि टी एस से बन सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर एस टी से बन रहा है तो ऑब्वियसली टी भी एस से बन पाएगा ना, ऐसा को रिलेशन चलेगा। तो इसीलिए अब मान लीजिए टी होता अपना बार, ठीक है, और एस होता फू, तो बी को अपन चेंज कर सकते हैं एफ से। ठीक है, बी को रिप्लेस कर दिया एफ से, ये जो ए है उसको रिप्लेस कर दिया अपन ने ओ से। अभी जो आर है वो इस ओ से रिप्लेस नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक ओ जो है वो ए के साथ अपना बन गया है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि अपना बनेगा दो हैश मैप बनेंगे। दो हैश मैप क्यों बनेंगे? दो हैश मैप इसलिए बनेंगे, इसीलिए जैसे मैंने अभी समझाया ना कि एक तो बनेगा एस टू टी के लिए, एक बनेगा टी टू एस के लिए। ठीक है, तो एस से टी को भी मैप करना पड़ेगा और टी को भी एस से मैप करना पड़ेगा। को रिलेशन चल रहा है, बताया था ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अब जैसे अपन एग्जांपल ही देते हैं, एग्जांपल लिखा ही होता है, एग्जांपल ही समझते हैं। फू है और बार है, अगर एफ़ बी में जा रहा है, एफ़ को बी से कर दिया चेंज, रिप्लेस कर दिया, ओ को ए से कर दिया, और यहाँ पे भी बी को एफ़ से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से भी अपन को लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए ओ आ गया, ओ को अपन ने ए से कर दिया, तो यहाँ पे भी ए ओ से होगा। अब एक और ओ आया, एक और ओ आया जिसमें आर दिया, बट ये जो आर ओ है ना, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर। नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर, ए आर दोनों जीरो से, दोनों ओ से कर रहे हैं ना मैप, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं है ये। ठीक है, तो अब इसको कोड कैसे करते हैं अपन ये देखने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो देखिए गाइस, इसको कोड ऐसे करने वाले हैं कि पहले अपन को लिखना पड़ेगा कि दोनों की साइज सेम है कि नहीं, चेक करेंगे ना। तो इफ एस डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू टी डॉट साइज देन व्हाट, एंड वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब क्या है, अब अपन को बनाने हैं दो मैप, ऑब्वियसली एस टू टी मैप और टी टू एस मैप। तो अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, ठीक है, और कैर कॉमा कैर का बना क्योंकि दोनों कैरी हैं, कैर कॉमा कैर। ठीक है, पहले वाले का नाम दे देते हैं एस टू टी मैपिंग, इसको करते हैं अपन कॉपी। ठीक है, और इसको अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्या,
T2S मैपिंग, ठीक है। S to T हो गया, T to S हो गया। अब क्या करना है, बस एक लूप चलाना है और उसके अंदर अपन को दोनों चीज़ों के लिए चेक करना है कि आई इंटी आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एस डॉट साइज, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है, कैर एक लेंगे अपन एस कैर इज इक्वल टू एस ऑफ आई, और एक लेंगे कैर टी कैर जिसमें लेंगे अपन टी ऑफ आई, ठीक है, वैल्यूज को चेक करने के लिए कि कौन से आई पे कौन से इंडेक्स पे कौन सा एस का करेक्टर आ रहा है कौन सा टी का करेक्टर आ रहा है। ओके, अब चेक करेंगे इफ एस टू टी मैपिंग डॉट फाइंड क्या एस कैर, पहले एस कैर फाइंड करेंगे कि एस कैर इज नॉट इज इक्वल टू एस टू टी मैपिंग डॉट एंड, ठीक है, एंड तक फाइंड करेंगे कि उसमें है कि नहीं। और उसके अंदर एक और कंडीशन आएगी, एक और कंडीशन ये आएगी कि उसमें अपन को टी कैर भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि टी कैर है कि नहीं, कि मैच हो रहा है कि नहीं। तो इफ एस टू टी मैपिंग ऑफ एस कैर ओके इज नॉट इक्वल टू टी कैर, ठीक है। पहले अपन ने चेक कर लिया कि एस कैर जो भी अपना आ रहा है एस टू टी मैपिंग जो मैप बनाया हुआ है उसके अंदर है कि नहीं। उसके अंदर एक और चीज़ चेक कर ली कि वो टी कैर के इक्वल है कि नहीं, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ओके, अब सेम चीज़ अपन को इसके एल्स में भी लिखना पड़ेगा कि इफ मिल गया तो क्या करो, इफ मिल गया तो एस टू टी मैपिंग ऑफ एस कैर इज इक्वल टू टी कैर, ठीक है, टी कैर में उसको वैल्यू को पुट कर दो। अब सेम चीज़ अपनी होने वाली जो इफ एल्स है किसके लिए, टी टू एस मैपिंग के लिए। ओके, तो अपन ये वाला दूसरा बन गया, ये हो गया अपना एस टू टी मैपिंग, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना टी टू एस मैपिंग, ठीक है। बस इसमें चेंज करना, क्या चेंज करना अपन को, इसमें करना है टी टू एस, ठीक है, डॉट फाइंड, इसमें क्या करेंगे, इसमें टी कैर फाइंड करेंगे, ठीक है, ये दूसरे मैप के लिए है। और इसमें भी क्या करेंगे टी टू एस मैपिंग डॉट एंड, ठीक है, इसमें करेंगे अपन टी टू एस मैपिंग ऑफ टी कैर इज नॉट इज इक्वल टू एस कैर, ओके, और रिटर्न फॉल्स कर देंगे अगर अपन को वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर जो कैर है जो उसके अंदर जिस इंडेक्स में जितना भी टी कैर है और एस कैर है अगर उसकी वैल्यू सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एल्स टी टू एस मैपिंग में अपन उसको पुश कर देंगे टी टू एस मैपिंग ऑफ टी कैर इज इक्वल टू एस कैर। ओके, अब क्या करना है, लास्ट में रिटर्न ट्रू करना है कि पूरी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो यहाँ पे दे दिया, अगर नहीं है तो जब तक पूरे वैल्यूज डल नहीं जाती हैं तब तक पूरा लूप चलेगा लास्ट तक, और फिर अपना रिटर्न कर देगा ट्रू अगर लास्ट तक पहुँच रहा है तो, ठीक है। रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 4 एस डॉट साइज नॉट इक्वल टू एस डॉट साइज नॉट इज इक्वल टू टी डॉट साइज, सही तो चल रहा है ना आई गेस, है ना, ठीक है। तो ये भी चेक करते रहिएगा कि नॉट इक्वल के बीच में स्पेस गलती से हो गया था, तो जाके देख सकते हैं तीनों केस रन हो गए हैं, बस सबमिट करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस कोड, खुद से भी ट्राई करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, हैप्पी लीड कोडिंग।